गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट हमारे पास छोटे छोटे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल से हैं लेकिन समझना पड़ेगा। सबसे पहले है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैंने इंग्लिश में यहाँ पे एक मीनिंग लिख दिया है। क्या कहता है ये मीनिंग? ये कहता है दोस्तों, इट रेफर्स टू दोज प्रेफरेंस इन विच consumer always prefer the bundle having either or more of at least one good। इस कहानी का मतलब क्या है दोस्तों? इस कहानी का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर को अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिस बंडल से मिले उसी को चूज करना चाहिए। देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, बंडल ए है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी ये एक्स गुड्स है और ये वाई गुड्स है। फिर लेते हैं बंडल या कॉम्बिनेशन। बंडल का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ए सेट ऑफ टू गुड्स। फिर यहाँ पर और बंडल सी हम लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं क्या कि ये हमारे पास तीन बंडल है। तीन बंडल है हमारे पास, ठीक है। ये ए बंडल है, ये बी बंडल है और ये सी बंडल है। ये क्या बताता है दोस्तों? 7 यूनिट तो एक्स की और 6 यूनिट वाई की। ये 7 यूनिट और 7 यूनिट दोनों ही एक्स वाई की जो है यूनिट इसमें अंदर 7 है। ये बताता है 5 यूनिट एक्स की और 6 यूनिट वाई गुड्स की। अब दोस्तों ये कहानी ये बताती है कि एक उपभोक्ता को सबसे पहले तो उसे ये देखना है कि एक ऐसा बंडल चूज कर ले जिसके अंदर दोनों ही गुड्स गिव्स मोर यानी एक ऐसा बंडल चूज करे जिसमें दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। सबसे पहले तो ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अगर ऐसा नहीं मिलता तो क्या करना है? उपभोक्ता क्या सोचता है कि कम से कम ऐसा बंडल देखें जिसमें एक गुड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम एक गुड तो ज़्यादा हो, दूसरी कम हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीन बंडल के अंदर उपभोक्ता कौन से बंडल को प्रेफर करेगा? इनके अंदर जो वो प्रेफर करेगा वो करेगा इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको x की भी 7 यूनिट मिल रही है और y की भी 7 यूनिट मिल रही है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्लियर? एक बार और देख लीजिए। इट रेफर्स टू दोज प्रेफरेंस इन विच कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर द बंडल, यानी कंज्यूमर ऑलवेज उसके साथ जो प्रेफरेंस होती है ऐसी प्रेफरेंस को रेफ़र करता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक ऐसी प्रेफरेंस को रेफ़र करता है कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर द बंडल। कंज्यूमर एक ऐसे बंडल को प्रेफर करेगा हैविंग आइदर, यानी कि दोनों वस्तुएं ज़्यादा हों, और मोर दोनों वस्तुएं ज़्यादा हों, और ऑफ एटलीस्ट वन गुड, या तो दोनों वस्तुएं ज़्यादा हो उस बंडल के अंदर या एटलीस्ट वन गुड तो उसके अंदर ज़्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के तीन बंडल हमने एज्यूम किए थे। इस अजम्पशन में से दोस्तों कंज्यूमर जो है वो इस बंडल को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा, इसको चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वस्तुएं जो है वो ज़्यादा उसे प्राप्त हो रही है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है विद द कंपेयर ऑफ। अगर मान लो ये कॉम्बिनेशन ना होता तो वो कौन से बंडल को चूज करता? तो वो किसको करता? इन दोनों में कंपेयर करता। वाई की गुड्स तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन एक्स की 2 यूनिट यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है उसको, इसलिए वो इसको प्रेफर करता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है कि एक उपभोक्ता प्रेफरेंस को देखता है कि एक बंडल के अंदर दोनों गुड्स की क्वांटिटी क्या है।
एक गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, दूसरी की क्वांटिटी कितनी है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वाले बंडल को सेलेक्ट करे और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेकर चला जाए। या फिर वो सोचता है कि अगर सारे कम्बिनेशन के अंदर सेम से लग रहे हैं, लेकिन एक गुड्स की यूनिट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलनी ही चाहिए, ठीक है ना। तब वो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि वाई की तो दोनों गुड्स क्या थी, सेम थी, इसलिए एक्स की एक यूनिट तो कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो इसको प्रेफर कर रहा है। और 3 बंडल जब होते हैं तो वो सेकंड वाले को प्रेफर कर रहा है, यानी कि इस थैले को, इस बैग को वो उठा कर ले जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहता है दोस्तों, ये क्या बात बोली मैंने, मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं MRS इन शॉर्ट में। जैसे मैकडोनल्ड्स को क्या बोलते हैं, मैकडी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म का ज़माना है, इसको भी क्या बोलते हैं, MRS बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमारे को दोस्तों एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर जो इंडिफरेंस शेड्यूल हमने बनाया था उसी तरीके से एक टेबल बना लेनी है दोस्तों। टेबल के अंदर 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं बंडल या कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 गुड्स है हमारे पास, एक है पिज़्ज़ा और दूसरा है बर्गर, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं MRS की। ये टेबल तो हम पहले ही बना चुके हैं, बस ये एक कॉलम और ऐड हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं इसको। पहला कॉम्बिनेशन है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। इतने ही कॉम्बिनेशन है दोस्तों हमारे पास। इतने ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास। देखिए अब पिज़्ज़ा की एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट और 6ठी यूनिट। इसी के साथ साथ 20, 15, 11, 8, 6 और 5। ये बात है दोस्तों। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव के अंदर, डिमिनिशिंग, घटती रेट के अंदर होती है ये। इनका अंतर देखना है दोस्तों। इससे पहले तो कोई टर्म हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी लागू होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम जो है बंडल का यूज़ कर यूनिट को बढ़ाते जाते हैं तो हमें मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होती जाती है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम दोनों चीज़, एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है। यानी कि अगर एक चीज़ का मैं ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहता हूँ तो मुझे दूसरी चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो सैक्रिफाइस किया जाता है उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से मुझे 1 यूनिट मैंने प्लस की तो यहाँ मुझे कितने का नुकसान हुआ, 5 का। ये मुझे 5 कम करनी पड़ी, तब ये 1 बढ़ी। फिर मैंने 1 और बढ़ा दी भाई, 1 और बढ़ाई तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे लॉस कितना हुआ, 4 का। यहाँ पर -5, यहाँ पर -4, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैंने 1 और पिज़्ज़ा की यूनिट को कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया 1 और यूनिट। 1 और प्लस करने से यहाँ क्या हो गया दोस्तों, -3। 3 यूनिट का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा क्योंकि बर्गर की यूनिट में ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब पिज़्ज़ा की यूनिट को बढ़ाता जा रहा हूँ एक एक करके। और इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5, 4, 3। यानी पहले 20 यूनिट थी, 20 से 15 हुई, 15 से 11, 11 से 8 हो गई, 8 से 6 हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने 4 से 5 कर दी, 1 यूनिट और कंज्यूम कर ली, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर मुझे 2 का नुकसान हो गया।
ठीक है ना, 2 यूनिट का नुकसान हो गया। इसके बाद में मैंने जब 1 यूनिट और बढ़ा दी, छठी यूनिट का भी मैंने कंजम्पशन कर लिया पिज़्ज़ा का, तो बर्गर की 1 यूनिट का मुझे और लॉस हो गया, यानी कि 1 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं 2 गुड्स है मेरे पास, एक है बर्गर, ठीक है, और दूसरी है पिज़्ज़ा, इसका जो है कंजम्पशन मैं पहले ही ज़्यादा कर रहा था और इसका कंजम्पशन मैं कम कर रहा था, तो मुझे क्या करना है, इसका कंजम्पशन बढ़ाना है। जैसे ही मैं इसके कंजम्पशन को पिज़्ज़ा के कंजम्पशन को जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा, तो उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, बर्गर की यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसी सैक्रिफाइस को क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने का। यानी कि अगर मुझे एक और एक्स्ट्रा यूनिट का, इन 2 गुड्स है हमारे पास बर्गर और पिज़्ज़ा, अगर पिज़्ज़ा की मैं 1 यूनिट और बढ़ाता हूँ, तो जो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसका, बर्गर का। यानी बर्गर की मुझे 5 यूनिट कम करनी पड़ेगी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जैसे जैसे पिज़्ज़ा की यूनिट को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसी सेक्रीफाइस को क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये डिमिनिशिंग होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये घटती हुई तो होती है, इसलिए माइनस साइन को यहाँ पर हम नहीं लगाते। होता माइनस के अंदर है, लेकिन ये माइनस को हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग कह दो, चाहे इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि एमआरएस घटती हुई ही होती है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके बाद में ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे बजट लाइन है, बजट लाइन की शिफ्टिंग है, ठीक है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। जैसे हमने कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर जो है सिंगल कमोडिटी के केस में, 2 और मोर कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारे को पढ़ना है। बट उससे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद में बजट लाइन को पढ़ेंगे अच्छे से, बजट लाइन की शिफ्टिंग को पढ़ेंगे, देन हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसलिए 3-4 वीडियो इस चैप्टर की कह सकते हैं, इस ऑर्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की और बढ़ने वाली है अभी। तो जुड़े रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ में दोस्तों एक बेल होती है, उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुँचे, सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपको इसका बेनिफिट मिले। और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए। थैंक यू दोस्तों, इतना ही चाहते हैं। ओके।